अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलऊन इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जरा सी बात हवाओं को बताए रखना। अरे जरा सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी जरूर होगी, चिरागों को जलाए रखना। जिस तिरंगे की हिफाजत हमने अपने लहू देकर की है, अरे जिस तिरंगे की हिफाजत हमने अपने लहू देकर की है, उस तिरंगे को सदा छत पे लगाए रखना। मेरे अजीज दोस्तों, आज हिंदुस्तान के गोशे गोशे और चप्पे चप्पे में मुख्तलिफ तंजीमों, मुख्तलिफ इदारों, स्कूलों और कॉलेजों में गैर मामूली धूमधाम से यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। गुलाम हिंदुस्तान की दास्तां और आज़ादी की कहानी सुनाई जा रही है। मुजाहिदीन आज़ादी को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। ऐसे वक्त में हमें भी एक तरफ अपने असलाफ की कुर्बानियां याद आती है तो दुआएं मग़फ़िरत के लिए हाथ उठाते हैं, और उनसे और दूसरी तरफ जमहूरिया हिंदुस्तान के मुसलमानों के दर्दनाक वाक़यात और जुल्म और सितम की दास्तां सामने आती है तो उनके आंसू निकल पड़ते हैं और दिल से ऐसी आग निकलती है कि अगर हमारे अकाबा व असलाफ को इस बात का तसव्वुर भी होता तो खुदा की कसम वो लोग कभी भी इस मुल्क को हिंदुस्तान भेड़िए की गुलामी से छुड़ाने और इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां न देते। मैं रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, अगर उन्हें ये मालूम होता कि इस हिंदुस्तान में एक दिन मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा जाएगा, मुसलमानों को अपने हुकूक से महरूम किया जाएगा, मुसलमानों के मासूम बच्चे और बच्चों को जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया जाएगा, मुसलमानों के मदारिसों को काफी में पढ़ने पढ़ाने वाले तलबा को दहशतगर्द करार दिया जाएगा, हमारी खानकाहों को बंद कर दिया जाएगा, गाय के कुर्बानी पर आसमान कब्जा किया जाएगा, लाउड स्पीकर पे अजान के खिलाफ मुकदमाबाजी की जाएगी, सराते मसले को छेड़कर मुसलमानों को भड़काया जाएगा, बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर को सजाने की कोशिश की जाएगी। तो खुदा की कसम, अगर उन्हें यह मालूम होगा कि इस हिंदुस्तान में एक दिन मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा जाएगा तो हमारे देवबंद के अकाबा व असलाफ इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां और इस हिंदुस्तान को उन गद्दारों के लिए ना देते। मेरे दोस्तों, ये वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए 1857 से 51,000 बड़वा शहीद हो गए। ये वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान की आजादी के लिए दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक के दरख्तों पर सिर्फ और सिर्फ उलमाए किराम की गर्दनें लटकाई गई। ये वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए उलमाए किराम को बहाना करके आग के अंगारों पर डाल दिया गया। ये वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए 1857 से लेकर 1947 तक 21 लाख मुसलमानों ने जान शहादत नोश किया। ये वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए 80 उलमाए किराम को गोलियों में बंद करके बिजली रावी में डाल करके गोलियों से भून दिया गया। ये वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान की आजाद कराने के लिए शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जान की बाजी लगा दी। अरे ये वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए टीपू सुल्तान ने अपनी जान की गवाही दी।